हवा से बढ़कर प्रभु तेरे लोगों को चलाना चाहता हूँ। हालेलुया। सब कुछ भूलकर पिता मैं आपकी सेवा में आगे भागना चाहता हूँ प्रभु जी। सारे लोगों को ऊपर तो अनुग्रह कर, ताकि पिता हम सब मिलकर जो हमारे लिए आपने जो मकसद चुना है ताकि हम पूरा कर सके पिता। प्रभु इस वक्त में अपने आप को तेरे लोगों को तेरे हवाले करता हूँ। हम सबको तो तबाले पिता, आज का जो मन्ना है पिता तूने हमको देने वाला है प्रभु जी, हर एक के जीवन में गिरकर 100 गुना फल लाए, ऐसा अनुग्रह कर। सारे निष्ठापन के आत्मा के यीशु के नाम से हम तोड़ के नाश कर दिए और परमेश्वर तेरी आत्मा को आजाद कर दिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते समर्पण कर देता। कलीसिया कहेंगे प्रेज द लॉर्ड। नया साल की शुभकामनाएं आपके लिए, सब सारे लोगों के लिए नया साल की बधाई हो। अब जोरदार ताली देंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए नया साल के लिए। मैंने कहा जोरदार ताली देंगे प्रभु के स्वागत करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया। हम लोग वचन में जाएंगे। मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कितना लोग सेवा करना चाहते हैं। हालेलुया। हम ये नहीं पूछेंगे आप कितना लोग सेवा करना चाहते हैं। मैं आपको ये बोलूंगी हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह का सेवा करना चाहिए। हालेलुया। मैं ये नहीं पूछता हूँ कितना लोग सेवा में आना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको डिक्लेयर करता हूँ सब मिलकर हम सेवा करना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको सेवा करना है। कोई ऐसा एक व्यक्ति है क्या जो सेवा नहीं करना चाहते? नहीं, सबको क्या है? सेवा करना है। बोला सेवा करना है, सेवा करना है। प्रेज द लॉर्ड। कि उसी के लिए चुना है, उसी के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कल हम लोग अमरनाथ में थे, हमारा पॉन्टल पास्टर बिशप रॉबर्ट आए थे वहां पर और बहुत बड़ी सुंदर वचन से हमें ब्लेसिंग किया। भाई बहुत आनंदित हुआ। कल का दिन अगर थोड़ा बार अगर निराश भी था वो निराशपन भी निकल गया। हालेलुया। और पूरी तरह से प्रभु ने मुझे आजाद किया। और मैं आज ये बात को आपको बताना चाहता हूँ, डिक्लेयर करना चाहता हूँ। हम सबको क्या है? सेवा करना है। बोलो सेवा करना है, सेवा करना है। ये नया साल का आपको आपका मन में ठान लो, हर एक व्यक्ति प्रभु का सेवा करना ही होगा। हालेलुया। हमारा जीवन में दूसरा कोई मकसद नहीं है, हमारा जीवन में एक ही मकसद है, वो हमें सेवा करना है। प्रेज द लॉर्ड। और 2023 में प्रभु आपको उनकी सेवा करने के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। हालेलुया। अपनी प्रभु आपको पर इतना आशीष करेगा और आप वो धन से सेवा यीशु मसीह की करेंगे। हालेलुया। हाँ, सेवा करने का अभी सबको सेवा करना है। सेवा करना आसान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सेवा करना आसान नहीं है। सबको है ना एक स्थान मान चाहिए। ये गलत बात नहीं है, गलत बात नहीं है। हर एक व्यक्ति है ना बढ़ना चाहते हैं, जिधर बैठे उधर ही नहीं, हमको बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए क्या है? स्थान मान चाहिए। इसके लिए क्या करना है ना, तो सेवा किस तरीके से करेंगे? प्रेज द लॉर्ड। आपको अगर एक सच्चा सेवा करना है और सेवा में अगर आपको पास होना है, उससे पहले आपका टेस्ट होगा। हालेलुया। टेस्ट का बिना कुछ भी नहीं होगा। टेस्ट होना, आपका जीवन में भी टेस्ट आएगा अगर आप सेवा करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज वही सीखेंगे। आपको सेवा को आपने निर्णय ले लिया मुझे सेवा करना है। समझो आप, हम लोग सब यहाँ पर बैठे, हम लोग की क्या है? अभी सेवा करने के लिए हमने क्या किया? निर्णय ले लिया। मेरे को क्या है? सेवा करना। हर एक चीज के लिए हम निर्णय करते हैं ना।
निर्णय के बिना कुछ करते हैं? हर एक चीज में। अभी बच्चा जब 3 साल का होता है, जब माँ बाप उसको कौन सा स्कूल में डालने का और एक निर्णय करते हैं, और जब बड़े होने की बात, जो पढ़ लिखने के बाद बच्चा एक निर्णय करते हैं, मैं कौन से लेवल में जाके काम करना चाहता हूँ, निर्णय। और दूसरा क्या, कोई अगर बिजनेस करना चाहता है वो भी क्या करता है, एक निर्णय पहला करता है, मेरे को ये करना है। बिना निर्णय से कोई भी नहीं करता। सब लोग क्या एक निर्णय करते हैं, मुझे करना है। सेवा में भी ऐसे ही, आपने ठान लिया, प्रेज द लॉर्ड। देखो हर एक चीज में है ना, जब बच्चा, अगर आपने निर्णय कर लिया, बच्चा को स्कूल जाना अच्छा लगता है क्या? कौन सा बच्चा को अच्छा लगता है? स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसको जाना होगा। प्रेज द लॉर्ड। कौन चाहता है धक्का मुक्की करके नौकरी करनी चाहेगा? नहीं, लेकिन जाना है। हालेलुया। कौन ऐसा चाहता है सवेरे 5 बजे उठकर सेवा बिजनेस खोलना है, मीठी नींद है? कौन चाहता है? नहीं, लेकिन क्या है, फिर भी जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे ही हम हमारा परमेश्वर का देखते हैं, यीशु मसीह की सेवकाई। उसने सेवा स्टार्ट करने से पहले वो आए सेवा के लिए, सेवा कर कर दिखाएगा ऐसा सेवा होता है, सेवा कैसा करना चाहिए, हम लोग कैसे सेवा करते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने कैसे सेवा किया। अगर ऐसे सिस्टम से हम जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की अगर देखकर हम जाएंगे, हम विजयशाली प्राप्त होंगे। हालेलुया। अगर अपने मन से आप जाओगे तो कहीं नहीं तो कहीं आपको क्या होगा, हाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को अगर देखेंगे, अगर उसी लेवल से जाए, क्योंकि उसने अगर वही सिखाया कैसा सेवा करना है, तो हमें क्या करने का, उसी चीज को लेकर उसी मार्ग में चलना है। तो अगर ऐसा जाओगे, आपका सेवकाई में आप ब्लेसिंग पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग पढ़ेंगे यीशु मसीह की सेवकाई। अभी नया साल में हम क्या करेंगे, एक सेवा के बारे में, सेवकाई कैसा करना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ 2023 हमारे लिए, हमारा सेवकाई के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग को प्रभु लेकर आएगा। हालेलुया। हाँ, मत्ती की किताब 4 अध्याय 1 वचन जब हम पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह को सेवकाई जाने से पहले, सेवा में अभी उतरा नहीं, सेवा में उतरने वाला है, उससे पहले क्या क्या उसके साथ हुआ, हाँ पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 4 अध्याय 1 वचन। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, यीशु को जंगल में ले गया, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। ताकि उसकी इब्लीस से उससे परीक्षा हो। अभी क्या है, यीशु मसीह सेवकाई में उतरने वाला है। पहला क्या मिला उसको, बड़ा से एक स्टेज, बड़ा से एक कुर्सी मिला। क्या मिला? वो कौन है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धरती और आसमान बनाने वाला परमेश्वर। उसको सेवकाई उतरने का टाइम में क्या मिला, पहला वापस पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। किसका, किधर ले गया? राजा का महल में लेके गया, उसको किधर लेके गया? जंगल में। आज सेवकाई करने के लिए हमको यीशु का रूप चाहिए, यीशु रूप चाहिए। थोड़ा भी गर्मी नहीं होना चाहिए, थोड़ा संकट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। किधर ले गया? जंगल कैसा होता है, किससे बराबर रहता है? अरे किधर भी बैठेगा तो उधर चटका लगता है, वहां पर ले गया। प्रेज हो, हाँ, ताकि उसकी इब्लीस से उसके परीक्षा हो। किससे? शैतान से। हालेलुया। हाँ, वह 40 दिन और 40 40 रात निराहार निराहार रहा,
तब उसे भूख लगी। आए क्या कितना दिन से उपवास रहो? 40 दिन और 40 रात, मतलब 24 आवर्स, ऐसे हिसाब से 40 दिन। हालेलुया। अगर एक आदमी को जेल में बंद किया जाएगा ना, उसको दिन को और रात को 2 दिन गिनती करते हैं, 12 घंटा। यहाँ पर 24 आवर्स, रात और दिन। ऐसा नहीं लिखा 40 दिन, ऐसा लिखा 40 दिन। 40 दिन और 40 रात, मतलब पूरा 24 घंटा के हिसाब से 40 दिन उपवास रहा। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या है ना, हम सेवकाई को उतरना चाहिए, हमारा साथ में सब होना। ये देखो तो यीशु के साथ क्या हुआ, वो 40 दिन 40 रात। आपका सेवकाई में भी, आप जब सेवकाई में उतरोगे ना, आपको भी बहुत सारी मुसीबतें आएगा, आपको भी बहुत सारी परेशानी आएगा, कहीं और से भी, अपने से भी आ सकता है। हालेलुया। आप जब आत्मिक में बढ़ने की समय आता है ना, जब आत्मिक बढ़ने समय है ना, आपका साथ में बहुत सारी तकलीफें आएगा। हालेलुया। हाँ, समझ लेना, समझ देना, आपका सेवकाई भूल गया है। अगर आपको तकलीफ नहीं है, आप एक आराम से एकदम सेवा कर रहे हो, तो अपना हिसाब से कर रहे हो, प्रभु के हिसाब से नहीं है। आपको अगर कुछ तो हो रहा है ना, कुछ दिक्कत आ रही है ना, तो समझ लेना प्रभु ने आपको सेवकाई के लिए चुन लिया है। हालेलुया। जब तक आदमी अपनी आप से अनुभव नहीं करता है, अनुभव उसका अंदर नहीं आएगा, तो वो सेवा नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आगे बढ़ने से पहले मेरा एक उनका गवाही दूंगा, जब मैं सेवा करने के लिए सोचा, मैं आपका सामने सच बोल रहा हूं, मैं सेवा करने के लिए सोचा। कैसा सोचा मालूम है? मैं ऐसा सोचता था, मुझे कोई ऐसा परमेश्वर का एक अद्भुत नबी, एक अभिषेक से बना हुआ दास, उनके अंडर में होकर उसकी पीठ पीछे सपोर्ट में रहकर मैं सेवा करना प्रभु के लिए मांगा। क्यों? इसके लिए मैंने मेन फ्रंट में नहीं आना चाहता था। एक ही चीज के लिए, मेरे एजुकेशन कम होने के कारण मेरा दिमाग में एक ही बैठा था, मैं सेवा ऐसा नहीं कर सकता हूं जो पास्टर लोग करते हैं। मेरा एक ही था, मेरे को खाली सेवा करना था, कुछ तो करना है। हालेलुया। और उस समय पर मेरा सेवकाई के लिए मैंने सिर्फ सोचा और मैंने शुरुआत किया। कहां से? एमएमएम स्कूल में हमारा जो सभा होते थे, वहां पर मुझे को सबसे पहला सेवा जो मिला, उल्लासनगर से कुछ बर्तन लेके जाते थे। मैं रात का टाइम में चाय बनाना, कोई भी चीज, चाय की बनाने का और वगैरह जो भी काम है, मेरे को वो चीज मिला सेवकाई के लिए। और उस समय की समय पर लगभग मेरे को लगता है एक 3 रुपए रिक्शा का भाड़ा था। नेहरू चौक से लेकर अगर मेरे को फॉरन लेक जाना है, वो 3 रुपए था। वहां से अगर एमएल में अपना महात्मा गांधी स्कूल जाना, वहां का भी 3 रुपए था। कभी कभी हमारे पास नहीं हुआ करते थे, अगर मेरे को पास एक 10 रुपए रहते थे, मैंने उसको बचा के रखता था, मैंने ऑफरिंग कर देना है, ऑफरिंग के लिए बचा के रखता था, मैं चल के जाता था। वैसे ही चल के नहीं जाता था, एक आलू आता ना, आलू का गोनी, आलू का गोन में एक स्टोव और कुछ बर्तन है, उसके अंदर भरता था, और एक बंगाल वाला लेके जाता ना, ऐसा मैं लेके जाता था बर्तन। मेरा सबसे पहला का शौक है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कठिन है कि नहीं भाई? चल के भी जाना था, और उसके बाद में वहां का सब लेके वापस भी आ गए। तो मेरा शुरुआत था। और ये सेवकाई में मैं जब सब शुरू किया, एक का पीछे एक भाई संकट को सामना किया, एक का पीछे एक का पीछे एक का। ये हमारा बीच में कई लोग गवाह हैं, मैंने जो संकट में गुजर रहा था। और सबसे बड़ा अगर गवाही रहेगा तो हमारा अंकल आंटी, बेटा जसवीन आंटी, ये लोग ने छोटापन से मेरे को देखा है, मैं किस तरीके से उल्लासनगर में अपने जीवन को बिताया। प्रेज़ द लॉर्ड। एंड मोमेंट में मैंने मेरा लास्ट, मैं बोला अभी मेरे को किसी भी हालत से सेवा करना ही निर्णय किया।
उस टाइम में मैं पूरी तरह से जल गया। और उस टाइम में हॉस्पिटल में आके मेरे को खाना पीना खिलाने वाली मेरा बहन है, मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ जिस मिनटी के लिए। जोरदार ताली देंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। सारी गौरव महिमा प्रभु की है। वो सुबह दोपहर शाम या मेरा बीबी यहाँ पर नहीं थी उस समय पर, गाँव में थी, शादी हो गया था मेरा, लेकिन मेरा उस टाइम में उन्होंने मेरा देखभाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये मैं गवाही इसके लिए दे रहा हूँ, उसने देखा है। मैं एक साइड पूरा जल गया था एकदम, लेकिन मैंने किसी भी उस परिस्थिति से पीछे नहीं हटा। मेरा को सेवा करना ही। मैं ये नहीं बोलूँगा आपका साथ ऐसा होगा, आपका साथ ऐसा नहीं होगा, हर एक का साथ ऐसा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब सेवकाई क्या है, आप अगर निर्णय करते हो, प्रभु आपको बनाना स्टार्ट कर लेता है। प्रभु आपको क्या करता है, देखो एक कपड़ा को अगर साफ करना है, पहले उसको भिगोते हैं, सरफ में भिगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, साबुन डालते हैं, उसके बाद में ब्रश लगाते हैं, नहीं समझ में तो लाठी लेके मारते हैं, नहीं तो उठा से टाटा फटाक 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 करके, क्योंकि वो जब तक क्लियर रहेगा छोड़ेगा नहीं। ऐसे करते हैं ना, क्यों करते हैं, सफा होना चाहिए। तो प्रभु भी हमको सफा करता है। कई कई जगह में प्रभु मारेगा, कई कई प्रभु में रगड़ेगा प्रभु, लेकिन किसी भी तरह से प्रभु को आपको चमकते हुए सितारा बनाना है। हालेलुया, आपको सितारा बनना है। बोलो सितारा बनना है, तारा है, हम चमकते हुए तारा बनना है। वो तारा ऐसे ही नहीं बनेगा, थोड़ा रगड़ना भी पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर ऐसे ही है, प्रभु ने 40 दिन और 40 तक निराहा न खाया ना पिया। क्योंकि आपको ये बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह प्रभु होने की बावजूद भी वो पूरी तरह से मनुष्य था। उसका शरीर थे, जैसे हमको भूख लगते थे उसको भी भूख लगती थी, उसमें कोई चीज के लिए फर्क नहीं था। वो प्रभु था लेकिन वो शरीर में था। जैसे हमारा शरीर को लगता है वैसा उसको भी लगता था। उस समय पर वो 40 दिन और 40 रात उस जंगल में बिताया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पढ़ेंगे। तब परखने वाले ने पास आकर, तब परखने वाला ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो कह दे कि ए पत्थर रोटियां बन जाए। अभी ये क्या है, 40 दिन 40 रात उपवास से जब यीशु मसीह बाहर निकला, शारीरिक विधि से उसको भूख लगा, सचमुच उसको भूख लगा। हालेलुया। आप जब परिपूर्ण हो जाते हो ना सेवा के लिए, आप पूरा तैयार हो जाते हो ना, आपका अंदर ऑटोमेटिकली उसे क्या जवाब देना, आपका अंदर पवित्र आत्मा बात करेगा। अगर अपने आप से जाओगे नहीं होगा, आप सामना नहीं कर पाओगे। जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप तैयार होकर रहो ना, तो आत्मा आप बात कर नहीं सकोगे, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, क्या जवाब देना है। अभी इसको भूख लगा है, परखने वाला क्या, अगर उसको भूख लगा करके मालूम है तो उसको रोटी लाके नहीं दे सकता था। नहीं, वो क्या कर रहे हैं, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू इस पत्थर को तो आज्ञा दे, ये रोटी बन जाए। हालेलुया। क्या उस दिन 40 दिन किया, 41 दिन नहीं कर सकते क्यों? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम क्या बोलेंगे जवाब, और प्रभु क्या जवाब दिया, क्योंकि ये क्या है, 40 रात 40 दिन उपवास करने की बाद में ये परिपूर्ण रूप से पवित्र आत्मा से भर चुका है। ये शारीरिक में नहीं था, पूरी तरह से आत्मिक में भर चुका था। हालेलुया। उसकी क्या, वो विजय की झंडा उसको पर लहरा रहा था। हालेलुया। हाँ, ये का परमेश्वर क्या कहता है, पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। शारीरिक
भोजन से हम मर जाएंगे, लेकिन आत्मिक भोजन से हमेशा अमर रहोगे। हालेलुया। शारीरिक भोजन खाते हम लोग क्या एक दिन सबको कब्र में जाना है, लेकिन जो आत्मिक भोजन जो लेते हैं ना, कब्र में जाने की बात वो जिंदा रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर शैतान को क्या उत्तर दिया? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों भाई 40 दिन वो जिंदा नहीं थे? 40 दिन वो खाया नहीं, पिया नहीं, पिया भी नहीं। हम लोग यहाँ पर उपवास करते हैं, अभी मेडिकल में बहुत सारे जूस आए, हालेलुया, बॉटल में भर के रखते हैं, पीते रहते हैं। नहीं पियो, कोई बंदा नहीं। यीशु मसीह का जो परीक्षा हुआ आपका साथ नहीं होगा, हमारा साथ नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारा साथ होने वाला सारी परीक्षा को है ना, कहीं पर उसने खत्म कर दिया। हालेलुया। हाँ, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, आप सेवकाई में जब उतरोगे मैं आपके साथ में भी आएगा। हाँ, पढ़ेंगे। और क्या किया? एक हो गया, छोड़ दिया क्या? नहीं। अभी क्या है, हमारा सामने भी है ना बहुत सारी अड़चने। देखो मीटिंग में आने के लिए भी बहुत अड़चन है। अगर मीटिंग में आने के लिए अड़चन है तो सेवकाई में कितना अड़चन होगा भाई? 2 घंटा सभा के लिए आने के लिए भी अड़चन है। बहुत सारे क्वेश्चन है। 8 बजे कैसे आएगा, 6 बजे उठना पड़ेगा, नींद को छोड़ना पड़ेगा, ब्रदर नहीं हो सकते क्या 10 बजे? हालेलुया। कैसा करेगा सेवकाई बताओ? कैसा जाएगा? तमिलनाडु में जाएगा ना 3 बजे उठ के जाते सेवकाई के लोग, चर्च 3 बजे खुल जाते। हमारे इंडिया में अगर सबसे बड़ा अच्छा सेवकाई बोलो तो तमिलनाडु है। वहां पर है ना एकदम स्ट्रॉन्ग लोग है। प्रेज द लॉर्ड। एक दास का मुंह से मैंने गवाही सुना, चाह उनका है ना 3 से लेकर 5 बजे एक सभा खत्म हो जाता है। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक एक सभा खत्म हो जाता है, और 5 बजे के बाद दूसरा सभा के लिए रेडी रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको एक अच्छा नौकरी मिलता है बॉम्बे में, आपको बोला ठीक है रकम बहुत लगे, पैसा उसमें बहुत लग रहा है, लेकिन आपको 4 बजे उठ के जाना पड़ेगा सवेरे। आप तैयार होते कि नहीं उसके? होते हैं। फिर 8 बजे क्यों? आपको आपका सोच है ना, क्या प्रभु नहीं दे सकते क्या? जो संसार में रहने वाला व्यक्ति तुमको 4 बजे बुलाते मैं इतना दूंगा, हम तैयार हो जाते हैं। धरती और आसमान बनाने वाले हमारा पापा हमारे लिए नहीं देगा क्या? नहीं देगा। हालेलुया। आपका सोच कहां पर है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या है, एक चीज देखो, एक ही चीज आपका सामने नहीं आएगा, बहुत सारी बातें आपका सामने आएगा। एक चीज से आप पास हो गया, हम बहुत खुश हो जाता है, अरे मैं पास हो गया। अरे तुम हिंदी में पास हो गया तो इंग्लिश तो है ना, इंग्लिश में पास हो गया तो मैथ्स है। हालेलुया। अगर तुमने ना हिंदी में 99% लिया और मैथ्स में तुमने 28 लिया, पास हो जाएगा? पास होएगा? अरे उसमें 99 लिया ना मैंने। एक परीक्षा आपका सामने नहीं आएगा, कई परीक्षा आपका सामने आएगा, हर एक परीक्षा से आपको पास होना है। हालेलुया। तब जाके तुम्हारा जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो वो जगह चुना है वो जगह में तुम पहुंचोगे। ऐसा ही नहीं पहुंच सकते। हाँ, ऐसा ही नहीं। आप सोचते हो मैं प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, मैं पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंच सकते। संघर्ष है। सेवकाई में क्या है? संघर्ष है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ उसके साथ में? एक जगह में क्या किया शैतान को?
यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोला, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। वो कंफर्म करके दिखाया। मैं 40 दिन 40 रात और यहाँ पर जंगल में बैठे थे, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है, मेरे से बात करने वाला नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, दूसरी बात, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया, और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया, मंदिर की कंगोरे पे खड़ा किया, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। क्यों? अभी क्या कौन बात कर रहे हैं? क्योंकि लिखा है। कौन बात कर रहे हैं? हाँ, इब्लीस बात कर रहा है। क्योंकि लिखा है। हाँ, क्या लिखा है? वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ऐसा लिखा है। पहला यीशु ने वचन से बात किया, अभी शैतान वचन से बात करता है। क्योंकि तेरे बारे में ऐसा लिखा है, तुझे कुछ भी नहीं होने देगा। वो स्वर्गदूत को आज्ञा देगा। अगर तेरे ऊपर हमला करेगा तो क्या करेगा? वो स्वर्गदूत को आज्ञा देगा, आपके ऊपर हमला आसान कोई कर सकेगा क्या? हालेलुया। दाया और बाया है ना, स्वर्गदूत का ढेर खड़ा किया परमेश्वर ने। इसके लिए बोला, मैं तेरा रखवाला हूँ। मनुष्य हमारा रखवाला नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा रखवाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य का हमला हमारे ऊपर हो सकता है, शैतान का हमारे ऊपर हमला हो सकता है, लेकिन हमारा रखवाला बड़ा बड़ा तलवार लेके खड़ा है। हालेलुया। हमको लगता है हम अकेला नहीं, आजू बाजू आगे पीछे सब क्या है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो बेनियम का मीटिंग जो बेंगलोर में जो हुआ था, वहां पर पूरा कर्फ्यू लगा हुआ थे, तो वहां पर भीड़ की भीड़, सब ट्रेन बंद थे, बस बंद थे, रोड पर सब आग लगा चुका था, सब कुछ बंद था। उसके बावजूद वहां पर ऐसा कहे स्टेडियम पूरा पैक थे। स्टेडियम नहीं थे, एयरपोर्ट थे। एयरपोर्ट क्या पूरा कचाकच भरा हुआ था। और वो 3 दिन की मीटिंग होने के बाद न्यूज वाले ना सब जगह में भागते हैं, क्या हुआ? अभी इतना बड़ा मीटिंग को देखकर यहाँ पर इतना पुलिस बंदोबस्त नहीं, मिलिट्री का बंदोबस्त नहीं है, पूरा बेंगलोर बंद है, इतना सारी पब्लिक कैसे आया? वो एक एक जाके पूछने लगा। एक सिस्टर ने को जाकर उससे पूछा, तो भाई ऐसा कैसा हो सकता है? अगर आज एक मामूली यात्रा लगता है, मेला जो यात्रा लगता है, वहां पर धक्का मुक्की से 2-4 लोग मर जाते हैं। इतना बड़ा भीड़, यहाँ पर किसको भी कुछ हानि नहीं हुआ, ऐसा कैसा है? जब वो सिस्टर ने क्या जवाब दिया मालूम है न्यूज में, हो भी नहीं सकता है, ऐसा हो भी नहीं सकता। उस जगह पर मनुष्य के बंदोबस्त है, इस जगह में स्वर्गदूत के बंदोबस्त है। यहाँ पर क्या है? स्टेडियम का चारों तरफ सब स्वर्गदूत खड़ा है। और पुलिस वाला का क्या हुआ मालूम है? वहां से अरे अगर किसी और का अगर सभा होता, हमारा पसीना भाव आके हमको तकलीफ होता कंट्रोल करने, ये लोग अपने आप कंट्रोल करके जा रहे। हालेलुया, ये प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। यहाँ पर क्या करते हैं? तेरे को पांव में एक पत्थर का ठेस भी लगने के लिए नहीं देगा। वो स्वर्गदूत को आज्ञा देगा, वो आकर तुम्हें हाथ से हाथ उठा लेगा। हालेलुया। ये क्या बोलते हैं? ये शैतान अभी यीशु से बात कर रहा है। हाँ, यीशु क्या बोल रहे हैं अभी? यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है
तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। अभी अपने आप से बात नहीं किया वो वचन से यीशु क्या बोलते हैं, यह भी लिखा है तू अपने पिता परमेश्वर का परीक्षा ना कर। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, मेरा प्रभु है कि नाम देखिएगा, अरे मरोगे, आपको मालूम है सामने कुआं है, इसमें पानी भरा हुआ है, अगर मैं इसमें गिर जाऊंगा तो मेरे को मैं मर जाएगा, मालूम है ना, प्रभु बचाएगा। तुमको मालूम है तो क्यों गिरा? हालेलुया। आपने एक न्यूज को सुना था क्या? एक बिल्डिंग में एक लड़का है ना, प्रार्थना करने बैठा था। क्या कर रहा था? मोबाइल नहीं देख रहा था, प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करने का टाइम उसको एक आवाज आया, तू बुद्धिमान, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचाएगा, तू बुद्धिमान। उसको 3 बार आवाज आया बुद्धिमान। इसको क्या करना चाहिए था? यहां पर क्या लिखा है, तो अपने परमेश्वर का परीक्षा ना कर। कौन ऐसा परमेश्वर बोलेगा तुमको बुद्धिमान? कौन ऐसा? प्रभु को तो छोड़ भाई, संसार में आप माँ बाप है तो अपने बच्चे को अगर वो तीसरा माला में दूसरा माला में चढ़ते हैं, उसका पीछे तुम लोग दौड़ते हैं ताकि वो भाई इसके साथ कुछ ना हो जाए। तो कौन ऐसा है? तो प्रभु बोलेगा कि तू गिर। इसने 1 बार चुप रहा, 2 बार, तीसरी बार क्या किया, नीचे गिर गया। आप बचेगा? बचेंगे क्या? ऐसा जाना मैं प्रभु बोलेगा नहीं। इसके लिए बोलते हैं ना, मेरे लोग बुद्धि की कमी होने के कारण आज भी उधर ही है, आगे बढ़ा ही नहीं। सबसे पहला ये जो जीवन की मन्ना है, ये जब तक तुम नहीं खाओगे तुम्हारा जीवन में तुम परिवर्तन को नहीं देखोगे, क्योंकि ये जो मन्ना है हमें रोज की रोज बढ़ोतरी लेके आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो चेंजेस में सब चेंज हो जाओ। जो इतना दिन तक करके है ना, अभी नहीं, अभी क्या करने का? पवित्र शास्त्र क्या बोलते हैं वही करना है, उसको छोड़ कुछ नहीं करना। अगर तुम्हारा पास कोई पास्टर आकर कुछ बोलेगा ना, कुछ चीज के लिए मुझको बोलो, कहाँ लिखा है, चलेगा? तो क्यों मनुष्य के हिसाब से नहीं चल रहा है, हमको परमेश्वर के हिसाब से चलने लिखा है क्या? इधर नहीं किया, इधर आएगा तो मैं करने के लिए तैयार हूं, इधर नहीं है कदापि नहीं। हालेलुया। भले उसका विरोध जाओ चलेगा, लेकिन इसका विरोध मत जाना। प्रेज द लॉर्ड। कोई नहीं जाएगा, हाँ प्रभु जानता है। अरे प्रभु मेरा परिस्थिति को जानता है। दिशा में एक गीत गाने के लिए मना किया, कौन सा मालूम है क्या? कुछ मिले या ना मिले, क्यों ना मिले? वो बोलते क्यों ना मिले? उसके लिए आते कि नहीं देने के लिए आते? क्यों? देने के लिए आया था ना। हालेलुया। वो भी गाते कैसा? उदास, ऐसा नहीं। और वो एक चीज और सिखाया, जब तुम गीत गाते हो ना, यहां से मत गाना, यहां से गाना, यहां से मत गाओ, यहां से गाना। तुम जो गीत गाते हो ना, प्रभु से बात करते हो। प्रभु से तुम क्या करते हो? बात करते हो। गीत में भी तुम मांगते हो वो तुम्हें मिले। तो हम लोग ना एक लोरी गाने के जैसा, लोरी नहीं, हालेलुया। तुम्हारा जो गीत में ना सोया हुआ भी जागना चाहिए। हम लोग गा के सुलाते हैं, सो जाओ बेटा, ऐसा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत अच्छी बातें सिखाया। मैं फिर से आपको सिखाऊंगा वो चीज, आप लोग नहीं थे वहां पर, भाई उन्होंने दिखावा सारी वचन अपने केक कर लिया। कई और दिन आपको मैं सिखाऊंगा वो चीज को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मेरा विषय अलग था, इसके लिए मैंने वो नहीं लिया। तो यहाँ पर प्रभु को किधर लेके गया?
तुमको उस टाइम में तो पिता परमेश्वर का परीक्षा ना करो। मैं क्या सिखा रहा हूं, आपके साथ भी कई कई बातें हो सकता है, आ सकते हैं सेवकाई के समय पर। आप वचन से बात करने वाला लोग होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक बात पिता ने सिखाया अच्छी तरह से, एक चीज अब बोलते ना, तेरी राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी हो। हम क्या बोलते हैं? तेरी राज्य आए और तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। वो राज किधर है? वो तुम्हारा अंदर है। वो क्या है तुम्हारा? उसका राज किधर है? अंदर है। वचन किधर है? यीशु कौन है? वचन है। जब यीशु को तूने मेरा परमेश्वर करके स्वीकार कर लिया, उसको बुला लिया, वो तुम्हारा अंदर चला गया। हालेलुया। अभी क्या करते तुमको? अंदर से बाहर बोलना है, हो जाए। वो वचन आकर काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन में वचन का सिवा कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर क्या बोला उसको? परीक्षा ना कर। आगे बढ़ेंगे। फिर इब्लिस हाँ, उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। उसने क्या किया? बहुत ऊंची, हाँ, और सारे जगत के राज्य, सारे जगत की राज्य और उसका वैभव दिखाकर, उसके वैभव को दिखाकर उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, बारी तो क्या करे? गिरकर मुझे प्रणाम करे, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये इसका ही क्या? उसका ही क्या? वो दे दूंगा। शैतान ने क्या बोलता है? सिर्फ एक बार क्या करो? मेरा नमन कर। सब वैभव दिखाया यीशु को, सोना चांदी हीरे मोती, नाच गाना, वो ये सब दिखाया। दिखाकर क्या बोला? एक बार क्या करो? सिर्फ मेरा नमन कर, ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। झूठा है, वो झूठा है। उसका है क्या? उसका है क्या? नहीं। उत्पत्ति की किताब में अगर हम पढ़ेगा तो उसमें किधर क्या लिखा है? आदम और हव्वा को बनाकर यीशु ने क्या, किसको दिया सब कुछ? किसको दिया? आदम और हव्वा को दिया। प्रेज द लॉर्ड। अल्लाह ऐसा भी लिखा है, स्वर्ग तो मेरा है, धरती मनुष्य को दे दिया। किसने दिया? शैतान ने। धरती किसका होना चाहिए फिर? हमारा। ये शैतान यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, यीशु को बोलते हैं मैं तुम्हें दे दूंगा। ए तेरा है ही नहीं तो तू क्या देगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी एग्जांपल बोलता हूं, मेरे पास जो कुछ भी है, मेरा बेटा मेरे से लड़ेगा क्या? मेरे को दे, लड़ेगा क्या? उसको मालूम है ना मेरा है। पापा का किसका है? मेरा है। प्रेज द लॉर्ड। ये उसका ही डैडी को लेकर उसको बोलते हैं मैं तुझे दूंगा, तेरा है ही नहीं, वो उसका ही है। हाँ, यीशु क्या बोलता है? तब यीशु ने उससे कहा, हाँ, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, और केवल उसी की ही उपासना कर। किसका करना है? हाँ, धरती और आसमान बनाने वाला परमेश्वर के लिए क्या करो? उसके सामने अपने सर को झुकाओ और वो उसके ही सब कुछ मानना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी क्या हो गया इधर? यीशु परीक्षा में क्या हो गया? 34%, 24%, 28% आया क्या? कितना परसेंट आया? 100 में 100। परीक्षा में क्या किया? सुपर मैस्टर बन गया एकदम। उसके सामने कोई रुक ही नहीं पाता, क्योंकि उसने 100 में 100। हमको क्या करना है? बहुत खुश हो जाते हैं, बच्चा 65% आया, मेरा बच्चा 65
65% है। क्यों 35% किधर गए? किधर गए भाई? थोड़ा छुड़ा लिए क्या? तुम्हारा माइंड मेरा शार्प होना चाहिए क्योंकि तुम परमेश्वर का है। हालेलुया। हाँ, इधर क्या हो गया? सबसे पहला आपका सेवकाई में ऐसा सारे प्रॉब्लम आ सकता है। हालेलुया। हमको क्या करने का? इससे लड़ना है। बोलो लड़ना है, लड़ना है। हाँ, उसके बाद में हम पढ़ेंगे यीशु की सेवा स्टार्ट होता है। उससे पहला सेवा नहीं स्टार्ट हुआ। उससे पहला सेवा स्टार्ट हो गया क्या? हुआ क्या? नहीं हुआ ना। बाइबल कहता है उससे पहले उसका सेवा नहीं, उसका टेस्ट हो रहा था, उसका परीक्षा हो रहा था। क्योंकि वो एक बच्चा ना 1 साल पूरा पढ़ता है, लास्ट में उसका एग्जाम होता है। जब उधर से पास होता है, नेक्स्ट में पहुंचता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अभी यीशु का तब अगर ऐसा हम सेवकाई में अगर जाएगा, आप जो बोलते हैं उस समय पर होना स्टार्ट हो जाता है, उसी घड़ी में होना स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे 12 वचन पढ़ेंगे अपना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हाँ, 12 वचन पढ़ेंगे। जब उसने यह सुना कि हाँ, यूहन्ना बंदी बना लिया गया है, यूहन्ना का अभी सेवकाई अभी उठा लिया जाएगा। यूहन्ना ने अपना काम पूरा किया, वो उठा लिया जाएगा। अभी उसकी जगह में कौन आएगा? यीशु मसीह प्रवेश करेगा। हालेलुया। वैसे ही आपका जिंदगी में ही जब आपका कार्य खत्म होने से पहले ही आपका जगह में प्रभु और एक किसी को प्रवेश करवाएगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या यूहन्ना का क्या हो गया? सेवकाई पूरा हो गया, अब उसको उठा लिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो जाने वाला है, अभी यीशु मसीह प्रवेश कर रहा है। हाँ, अभी क्या है ना, आपको सबसे पहले बोलते हैं, आपका जब तक सेवकाई पूरा नहीं होता, आपका सेवकाई में किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। आपका खत्म होने तक आप ही करोगे, आपका सेवकाई में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ यूहन्ना का वही तक यीशु मसीह ने कितना सालों का एंट्री किया? उसने नहीं किया, वो रुका था, उसका परीक्षा हो रहा था। यीशु मसीह को उसको तैयार कर रहा था। यूहन्ना तैयार होकर सेवा का पूरा किया। यूहन्ना का साथ ऐसा टेस्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। यीशु के साथ हुआ। वैसे ही हमारा साथ ऐसा नहीं होगा। यीशु को दे दिया वो चीज, सब कुछ यीशु ने ना हमको हल्का कर दिया, आसान कर दिया। प्रभु मेरा साथ जो तुम्हारा जो कुछ होने वाला वो मैं कर लूंगा, तुमसे नहीं होगा। तो मेरे को बताओ, जंगल में 40 दिन 40 रात बैठ सकते क्या? नहीं, उसने ले लिया, वो कर लिया। समझो वो कर लिया, हमको हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी उसका पढ़ेंगे 13 पढ़ेंगे। और वह नासरत को छोड़कर हाँ, कफरनहूम में, हाँ, जो झील के किनारे हाँ, जबूलून और नप्ताली के देश में है, हाँ, जाकर रहने लगा, हाँ, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था हाँ, वह पूरा हो। हाँ, आगे पढ़ो। जबूलून और नप्ताली के देश हाँ, झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे, ये लोग जो है ना वहां पर गलील नगर में, एक जो अन्य जाति लोग है ना, एक यीशु मसीह के इंतजार में थे, मेरा छुड़ाने वाला आएगा। वो बहुत सारी प्रॉब्लम थे, रोमी साम्राज्य के अंदर दबे हुए थे। वो लोग इंतजार कर रहे थे कभी हमारा छुटकारा होगा। हालेलुया। उस समय पर उस नगर में यीशु मसीह का प्रवेश हो जाता है। छुटकारा का समय आ गया है। हालेलुया। हमारा जीवन में ना बहुत बंदीगृह में थे, जब यीशु हमारा जीवन में प्रवेश किया, हम पूरी तरह से आजाद हो गए। हालेलुया। आज अगर हम लोग हैं ना तो हम आजादी है। बोलो आजादी है। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, क्योंकि आपका जीवन में यीशु प्रवेश कर चुका है। यीशु जब प्रवेश करता है तुम अंधकार में नहीं रहोगे। यहाँ पर लिखा, हाँ पढ़ो। जो लोग अंधकार में बैठे थे, अंधकार में थे, वो लोग बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। बड़ी ज्योति देखी। यीशु का जैसे ही प्रवेश हो गया,
वहां पर क्या किया, बड़ी ज्योति को देखी। हाँ, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, हाँ, उन पर ज्योति चमकी। उसमें ज्योति चमकी। आज है ना, हम लोग है ना बहुत ऐसी जगह पर बैठे हुए थे, हम अंधकार में दबे हुए थे। हाँ, हमारा कोई मकसद नहीं था, हमको कुछ पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं है। तो उस समय पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक ज्योति बनकर रखे हमारे ऊपर चमका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, सेवका, क्या आप यहाँ पर है ना वो होके बाहर निकलने की बात आज यही दर्शाते हैं प्रभु, जहां तो आप पैर रखोगे तेरी ओर से एक ज्योति चमकना चाहिए। हालेलुया, बड़ी ज्योति। ज्योति क्या होता है ना, जो अंधकार से दबाव के बैठे ना, जब आप प्रवेश करते हैं ना, उसको कंफर्मेशन हो जाता है, मैंने कुछ अद्भुत चीज को आज पाया है, मेरा अंदर का अंधकार निकल गया, एक ज्योति मेरा अंदर आ गया। उसके जीवन से वो ज्योति में, जो ज्योति को यीशु बोलते हैं मैं जीवन ज्योति हूँ, वही ज्योति हम पर चमक रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि अभी यीशु मसीह अपनी सेवकाई स्टार्ट किया। सेवकाई कैसा स्टार्ट किया, अभी देखो आप पढ़ेंगे, 18 वचन पढ़ेंगे। 18 वचन हो गया, हम लोग थोड़ा बहुत है, मैं बाद में आगे लूंगा इसको। हाँ, टाइम हो गया हमारा पास। गलील के झील के किनारे फिरते अभी यीशु मसीह सेवकाई के लिए आया। एक व्यक्ति है ना अकेला सेवकाई करना, हमको लगता है नहीं, मेरे को आप सबका जरूरत है सेवा करने के लिए। क्या सबका जरूरत है। यहाँ पर यीशु भी सेवकाई कैसा स्टार्ट कर रहा, पढ़ो। गलील के झील के किनारे फिरते हुए, हाँ, गलील के किनारे में फिरते हुए उसने दो भाइयों को, अर्थात शमौन जो पतरस कहलाता है, शमौन है जो उसका नाम पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। झील में क्या करते हुए देखा, जाल डालते हुए देखा। आज हम लोग चुन देखने वाले में क्या, मेरा सेवकाई के लिए जसविन आंटी टीके, सागर टीके, सुरेश भाई टीके, बीना सिस्टर टीके, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा अच्छी दिखते हैं ना भाई, ये सब है। लेकिन यीशु मसीह किसको चुना, यहाँ पर पढ़ो, वापस पढ़ो। गलील के झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाई अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है, हाँ, और उसके भाई अंद्रियास को झील में हाँ, जाल डालते देखा। क्योंकि ये मछुआरा है। कोई भी मछुआरा का पास जाकर बैठना नहीं चाहता। हालेलुया, कोई बैठना चाहता है? मच्छी लाएगा तो बैठेगा तो भाई एक काम करो, रुक जा बाबा, रुक ना, रुक, मच्छी घर पे कोई लगा, रुक, अरे गाय मत कर, रुक, नहीं सर से नीचे उतर मत, रुक, मैं नीचे कुछ रखूं। वही मच्छी खाता है तो, लेकिन वो मच्छी वाला नहीं चाहिए, क्योंकि बास मारता है ना। यीशु किसके पास गया, बास मारने वाला का पास गया। आज हम शंट मारने वाला को ढूंढते हैं। ये शंट मारने वाला कभी भी तुझे धोखा देगा, ये बास मारने वाला कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। हम कभी ऊंचा को देखते हैं, प्रभु नीचे को देखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये उधार गया। हमको क्या करना, घुटना में प्रार्थना करो, प्रभु मुझे इतना दे उतना दे, निकल बाहर। तेरा लिए उधर पतरस बैठा है, अंद्रियास बैठा है, वो संसार में खोया हुआ है, जाओ उसको पकड़। ये तेरा काम नहीं है, तेरा काम और कोई अद्भुत रखा प्रभु ने। प्रेज द लॉर्ड। कल मेरे को बहुत अच्छा लगा एक चीज प्रभु ईसा ने बोल रहा था, जो वो सेना का भाई मुझे एक दुष्ट आत्मा पकड़ते हैं, मैं सेना हूं, इतना कितना हजार बोला, कितना, हाँ, इतना दुष्ट आत्मा उसका अंदर था, लेकिन वो शैतान उसको मार नहीं सका। ये सुन मेरे को पहले नहीं था,
मालूम नहीं था इतना दुष्ट ये आदमी एक दुष्ट आत्मा का साथ वो जी नहीं सकता है। ये इतना सारे दुष्ट सेना है, एक व्यक्ति को पकड़ के बैठा लेकिन उसको मार नहीं सका, उसको जीव को हानि नहीं कर सका। ये बिशप बोल रहा है आखिरी का क्या है, मैं एकदम उत्साह से आखिरी क्या है वो आगे का सुनने के लिए और मैं तड़प रहा था, ये आगे क्या है और मेरा कान पूरा खड़ा हो गया, आगे क्या है। ये सही बात है यार, एक आदमी को टक्कर नहीं दे सकते, इतना दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंदर की बात ये है, वो जो व्यक्ति अब्राहम का संतान था, वो पहले ही यीशु मसीह, इसके लिए ना हम लोग पढ़ते हैं ना, यिर्मयाह का किताब पढ़ते हैं 5 वचन पढ़ते हैं ना, तेरी मां की गर्भ से पहले तू मां की गर्भ में पड़ा ही नहीं, तब से मैं तुझे जानता हूं, और तेरी मां का गर्भ से बाहर आने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक कर चुका हूं। वो अभिषेक करने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर का व्यक्ति था, उसका चुना हुआ व्यक्ति था, इसके लिए वो शैतान उसको मार नहीं सका। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हम परमेश्वर को चुना हुआ व्यक्ति है, हमें कोई नहीं मार सकता, संकट तक नहीं पा सकता लेकिन मार नहीं सकता, क्योंकि हम परमेश्वर को चुना हुआ है। बोलो चुना हुआ है। यस, हाँ उधर आया, पढ़ो 10 मिनट आगे लूंगा मैं। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अभी तुम मछली पकड़ना छोड़ दे। वहां पर ऐसा नहीं लिखा है 10 दिन छोड़ो, 2 महीना का बाद, 1 साल के बाद मेरा घर को सजा के मैं निकलूंगा, मेरा बच्चे को बंदोबस्त करके निकलूंगा। क्यों नहीं बोला मालूम है क्या? आज हम बोलने के लिए जाएगा ना, हमको इतना सारे सवाल आते हैं, क्यों मालूम है क्या? हमारा अंदर है ना, यीशु मसीह के तेजस्वी नहीं देखा उसने यीशु का अंदर वो तेज देख लिया है, वो अपने आप से कुछ बोल ही नहीं पाता। हमारा एक सेवकाई भी नहीं करता है, हमारा तेज दिखना चाहिए तो हमारा सेवकाई है, हम ऐसे ही नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह के लोग ने डायरेक्ट क्या बोला? यीशु ने बोला मेरे पीछे आ जाओ। कोई भी अनजान व्यक्ति का पीछे चले जाते क्या? नहीं है। यीशु को उसने देखा, देखने के बाद उसको क्या लगा होगा? ऐसा कैसे उसने पूरा सब छोड़ दिया? हाँ पढ़ो। वे तुरंत जालों को तुरंत कुछ, अभी देखो पेतरस का शादी हो गया होगा, उसका बीवी बच्चा होगा, तुरंत क्या किया उसने? हाँ पढ़ो। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, कुछ भी नहीं सोचा। अभी उसने क्या बोला? मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। उसने कुछ भी नहीं सोचा, यीशु का पीछे क्या किया उसने? बोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ आगे पढ़ेंगे। वहां से आगे बढ़कर, और अभी क्या इसको 2 मिला। आपको भी क्या कौन मिलने वाला सेवकाई में? पहला कौन मिलेगा? बोलो 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको रेडीमेड चाहिए, सबको सेवकाई क्या किया? रेडीमेड चाहिए। पेट को खराब कर देगा भाई, रेडीमेड। माँ का हाथ का खाना चाहिए। माँ को मालूम है मेरा बेटा को क्या डाल के खिलाना है। होटल वाला क्या करता है? मैं भी होटल वाला क्या करता है? क्योंकि उसके बच्चे को नहीं खिलाना है, उसको दुनिया का बच्चे को खिलाना है, रेडीमेड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ऐसा नहीं करता हूँ भाई, क्योंकि मैं प्रभु का बच्चा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ उसको मालूम है तुम उसका पीछे खोल लिया है। हमारा अंदर क्या दिखना चाहिए? वो तेज होना चाहिए। तुम जाके देखते ही तुम्हारे ऊपर आकर्षण होना चाहिए। तुम उसके लिए तुम्हारा सेवकाई पहला कितना मिलेगा? 2। साथ हो जाओगे? बस हो गया 2 में। अरे यार उस दिन के लिए कुछ, लेकिन यीशु रुका नहीं। आगे पढ़े। वहां से आगे बढ़कर हाँ यीशु ने
और दो भाइयों और दो भाई को दिखावे। हाँ, अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब जब्दी की पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। उसकी भाई यूहन्ना को देखा। अभी दो दो भाई को पकड़ रहे हैं, एक को छोड़ा नहीं। एक को छोड़ेगा तो दोनों में लफड़ा हो जाएगा। तू जा रहा है, माँ को कौन देखेगा, बाप को कौन देखेगा, झगड़ा होगा। इसके लिए दोनों को पकड़ा, उसको दोनों को पकड़ा, इसको दोनों को पकड़ा। अब इसका साथ कितना हो गया? वो लोग हाँ, उसको बोल, आगे बढ़ो। वे अपने पिता जब्दी के साथ हाँ, नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। तो जालों को वो भी मछुआ रहा है। वो जाल को क्या कर रहे हैं? अभी अगला दिन की जो मच्छी पकड़ना है उसके लिए क्या कर रहे हो? जाल की तरफ पटा क्या नहीं, वो सब क्या सुधार रहे अपना पापा का साथ बैठकर। हालेलुया। हाँ, क्या किया उसने उन्हें भी बुलाया। उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर तुरंत ही उसने अपने पिता को नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। उसके पीछे हो लिए। ये क्यों आते मालूम है क्या? क्योंकि आपका तेजस्वी का जो रूप है ना, देखकर है ना, वो आकर्षण हो जाता है। वो बोला इसका कुछ तो है इनका अंदर जो मुझे मिल पाएगा। हालेलुया। एलिया का पीछे एलीशा इसके लिए पड़ा था, इसका पास कुछ है भाई। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए उसका पीछे पड़ गया। तो वो सब मैंने यीशु जब बोलता ना इसका कुछ तो है, हमको इसका पीछे पड़ा। अभी आप लोग क्यों यीशु का पीछे पड़ा? क्या के लिए पड़ा? हालेलुया। कुछ भी हो जाए मेरे को यीशु चाहिए। इधर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति यीशु को छोड़ने के लिए तैयार है क्या? नहीं, यीशु चाहिए उसको। हालेलुया। और ऐसा नहीं है। आप अभी यीशु की दो बातें आप देखकर खत्म करूंगा और अगला संडे शायद हो सकेगा उसको आगे ले, नहीं तो प्रभु की इच्छा है तो 23 वचन पढ़ेंगे। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ हाँ, उनके आराधनालयों में उपदेश करता हाँ, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हाँ, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी हाँ, और दुर्बलता को दूर करता रहा। हाँ। जब सच्चा दिल से तुम प्रभु का सेवकाई में उतर के आएगा ना, हर एक बीमारी तुम्हारा सामने घुटना टेकेगा, हर एक दुष्ट आत्मा तुमको देख के कांपने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कल होएगा परसों नहीं, जगह पर यीशु ने क्या बोला? ए चल। सेवकाई आने में क्या किया उसने? कि चलो इसको छोड़कर। रुका उसने? रुका नहीं। प्रभु 4-5 दिन के बाद जाता हूँ ना, ऐसा नहीं, जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? परीक्षा हुआ है। हमको आज कुछ भी परीक्षा नहीं चाहिए, हाथ रख के प्रार्थना करने से ज्यादा होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? क्यों होगा भाई? तैयार होके आया था क्या? परीक्षा होगा पवित्र आत्मा से भरोगे, नहीं तो गड़बड़ी है। हालेलुया। अभी क्या करना है? पवित्र आत्मा से भरना। बोलो पवित्र आत्मा से भरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल तो मेरे पास उतरे, लेकिन 10:15 बज चुका है। हमको अभी प्रबोध भी लेना है। मैं आगे का सेक्शन बाद नेक्स्ट संडे ले लूंगा। तो आपको क्या करना है? बोलो सेवा करना है, सेवा करना है। हाँ, खाली बिजनेस में पूरी तरह से डूबी मत जाओ, समय प्रभु के लिए भी दो। और आपको एक बात बोलता हूँ, हम लोग अभी नया साल में मैं प्रभु की अनुग्रह से कुछ सेवकाई, इधर सुनो, मैं सेवकाई हर एक को बांटना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। जो आपका सेवकाई है आपको बांटना चाहता हूँ। आपको